क्या वर्ल्ड वॉर 3 टल गई? ईरान और इसराइल के दरमियान तशद्दुद के बाद अब दुनिया एक सीज फायर का खैर मकदम कर रही है, लेकिन अमन का ये वादा क्या वाकई कायम रहेगा? ट्रंप ने कैसे बीच में दखल दिया? मिसाइल अटैक्स, न्यूक्लियर टेंशन और ग्लोबल रिएक्शन, सब कुछ जानिए इस एक वीडियो में। रात के वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक जबरदस्त सीज फायर प्लान अनाउंस किया और कुछ ही घंटों बाद इसराइल और ईरान दोनों ने इसे कबूल कर लिया। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को वार्निंग भी दी, अगर किसी ने तोड़ा तो जवाब फौरन मिलेगा। सीज फायर के फौरन बाद इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान पर स्ट्राइक का हुक्म दे दिया, कहकर के ईरान ने सीज फायर तोड़ा है। ट्रंप ने फौरन सोशल मीडिया पर लिखा, डोंट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, और नेतन्याहू ने फौरन ट्रंप की बात मान ली। दुनिया हैरान रह गई, लेकिन टेंशन अभी भी जिंदा है। अब सवाल ये है, ये जंग शुरू ही क्यों हुई? इसराइल ने 13 जून को ईरान पर सरप्राइज अटैक किया, कहकर के तेहरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है। अमेरिका ने भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक की, लेकिन बाद में यूएन और यूएस इंटेलिजेंस ने कहा कि ईरान के पास अभी तक बम बनाने का कोई ठोस सबूत नहीं था। ईरान ने कहा कि इसराइल को जमीन चूम कर सीज फायर कबूल करना पड़ा, लेकिन उनका कहना है कि उनके फौजियों के हाथ अब भी ट्रिगर पर हैं। इसराइल की तरफ से नेतन्याहू ने कहा कि उनका मिशन कामयाब रहा, उन्होंने ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया और ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। इस सीज फायर पर दुनिया भर से रिएक्शन आया। कतर और मिस्र ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया। कतर ने कहा कि उन्होंने यूएस के कहने पर ईरान से बात की, लेकिन साथ में वार्निंग भी दी कि सीज फायर वायलेशन बर्दाश्त नहीं होंगे। सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, सब ने इसे वेलकम किया। ईयू ने इसे पॉजिटिव स्टेप कहा। फ्रांस ने ईरान से न्यूक्लियर और बैलिस्टिक प्रोग्राम बंद करने की मांग की और जर्मनी ने ट्रंप की तारीफ की। अमेरिका में इस पर सियासत गर्म हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी इसे ट्रंप की कामयाबी बता रही है, जबकि डेमोक्रेट्स इसे इलीगल और खतरनाक फैसला कह रहे हैं। एओसी ने कहा कि ट्रंप ने बिना कांग्रेस की इजाजत के एक जंग शुरू की जो कि गैरकानूनी है। इसराइल के अपोजिशन लीडर याइर लापिड ने कहा कि अगर ईरान से सीज फायर हो सकता है तो गजा से भी होना चाहिए। कतर ने भी कंफर्म किया कि गजा की सीज फायर टॉक्स 2 दिन में फिर शुरू होंगी। इसराइल और ईरान की जंग के बाद अब मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस भी दोबारा खुल चुका है। फ्लाइट्स बहाल हो रही हैं और हजारों पैसेंजर्स को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया जा रहा है। इस ऐलान के बाद ऑयल प्राइसेस 3% गिर गईं, ग्लोबल स्टॉक्स ऊपर चले गए और डॉलर नीचे आ गया। तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे हाई पावरफुल अपडेट्स के लिए।